हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा लाइफस्टाइल। सो ये हो गई मेरे घर की डेकोरेशन और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। बट आज मैं जल्दी रंगोली बना रही हूँ इसलिए क्योंकि टाइम लगने वाला है। मेरे को सोचा नहीं मैं क्या करूँगी क्या नहीं, तो थोड़ा टाइम लगा लगता और जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करनी है, तो फटाफट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो रंगोली के बाद मैं आपको आगे की अपडेट दे रही हूँ। तब तक के लिए बाय। माधव, ओ बेटू माधव। लाइट जल गई, लाइट आ गई। आजकल देखते हैं आगे, आपको दिखाती हूँ आगे आगे क्या क्या हो रहा है। वाह, लक्ष्मी जी तथा देवताओं के स्वयं के लिए सच्चा के समय के महत्व समझिए, समझाइए। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत कर रही थी। उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्थिति, असंतोष, कामुकता, विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की संख्या बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातों नियम विरुद्ध होते हैं। दुर्भिक्ष आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम होती गई है। अतः ये देवराज इंद्र मैं निश्चय है किया है। व्यवहार मांगने क्या, किसी ने भगवान आज मांगने को कहा, सलाह दी, भगवान आज मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ ने अपने छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती है तो फिर उनकी अंग भूड हीरे जवाहर व अन्य वस्तुएं
किस प्रकार स्थित रह पाए रहेगी। इसीलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आप आकर के आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा, उसे पूरे दिन में अभी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वो रोजाना पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की लड़की को दर्शन दिए और उससे बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार कर लो। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वो अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन में जिमने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन खाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जिमने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से जाकर सारी बात कही। लड़की की सारी बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन लड़की बहुत उदास हो गई। लड़की का उदास चेहरा देखकर उसके माता पिता ने कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बना पाए उसे रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वह डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख के बहुत बढ़िया दुशाला से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे हैं। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने प्रतापण करते हुए साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर दिया। हे लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति से भरकर कृतार्थ करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बैठ कर जाए खड़ा जय गणेश देवा माता रानी पार्वती गणेश देवा माता रानी पार्वती चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाथा ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा सारं बुरंदारं सदा भाई इधर बैठोगे, एक फोटो खींच।
आप जल्दी नहीं उठोगे पोजीशन में आ गए हो कपड़ा ना पूरा नहीं, 8 दिन लगे, 15 कपड़ा